बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर में पड़ी हुई बेकार जराबें जो कि आप फेंकने का सोच रही हैं, अगर उनको आप झाड़ू के ऊपर पहनाती हैं तो उससे आपकी बड़ी मुश्किल कैसे आसान हो सकती है। इसी तरह से अगर आप झाड़ू के ऊपर कंघा फेरते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। इनके साथ साथ बहुत ही अमेजिंग एंड यूजफुल टिप्स आज की वीडियो में शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मनी एंड टाइम सेविंग होंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 इस तरह से यूज्ड एल्युमिनियम फॉइल के पेपर्स को लेके है। ये आम तौर पे हमारे पास किचन में यूज़ बहुत सारे तरीकों से किए जाते हैं। तो यूज्ड एल्युमिनियम फॉइल के पेपर्स को भी हम अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। वो इस तरह से कि इस तरह से कोई सा भी यूज्ड एल्युमिनियम फॉइल का पेपर लें और इसके ऊपर कैंची को आप अच्छे तरीके से चलाएं। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, अपने कैंची को इस पेपर के ऊपर अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक चलाना है। इससे ये होगा कि कैंची आपके घर में बैठे हुए बगैर पैसे खर्च किए हुए और एक यूज्ड चीज के साथ इसकी धार तेज हो जाएगी। अगर कैंची के ऊपर कोई जंग वगैरह लगा होगा तो भी एल्युमिनियम फॉइल जो है इस जंग को बिल्कुल रिमूव कर देगा। अब बहुत सारे किचन्स में इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल यूज नहीं होता, तो इसका सब्स्टिट्यूट वो ये है कि इस तरह के जो मेडिसिन यूज हम करते हैं उसके जो रैपर्स होते हैं वो भी एल्युमिनियम फॉइल के ही बने होते हैं। तो आप इनको यूज कर सकते हैं इस तरीके से और घर में बैठे हुए अपने बगैर पैसे खर्च किए हुए आप अपनी कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। टिप नंबर 2 भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ये कि इस तरह से सेफ्टी पिन हम यूज़ करते हैं अपने स्टॉलर वगैरह को पिन अप करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि ये जो सेफ्टी पिन है इसके जो होल के अंदर कपड़ा जो है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से जब हम इस पिन को निकालने की कोशिश करते हैं तो कपड़ा जो है वो फट जाता है और अक्सर इस तरह के धागे जो है वो निकल आते हैं। तो इस तरह से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने आपके साथ पहले भी एक टिप शेयर की थी कि आप इसकी मोती वगैरह लगा के इसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर मोती वगैरह ना हो तो आप इस तरह से नेल पॉलिश ले लें, इसको अच्छी तरीके से इस होल के ऊपर अप्लाई कर दें। अब आपने इस पिन को रख देना है और थोड़ी देर जब सूख जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो होल है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। सूखने के बाद जब ये ब्लॉक्ड हो जाएगा तो आप इस पिन को अपने स्टॉलर वगैरह पे लगाएंगी तो कभी भी कपड़ा जो है इस होल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही फटेगा, ना ही इसके धागे निकलेंगे। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से आपने 2 टिश्यू पेपर लेने हैं और उस दोनों टिश्यू पेपर्स के ऊपर आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। अब इन दोनों टिश्यू पेपर्स को अच्छे तरीके से रैप कर लें और इनको आपने क्या करना है कि जो शूज़ होते हैं गर्मियों में या सर्दियों में कहीं किसी भी टाइम पहने जाएं तो बंद रहने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इन पोटलियों को शूज़ के अंदर रख देंगी तो ये होगा कि जो स्मेल आती है शूज़ के अंदर से वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर सर्दियों के शूज़ हैं आपने सेव करके रखने हैं तो इसी तरह पोटलियों के समेत रख दें और अगर आपने यूज़ करने हैं तो इन पोटलियों को निकाल कर आप यूज़ कर सकती हैं। या इसका दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली शूज़ के अंदर बेकिंग सोडा डाल दें और अच्छे तरीके से दोनों शूज़ को शेक कर दें। तो इस तरह से भी ये होगा कि इस शूज़ के अंदर जितनी भी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छे तरीके से शेक करने के बाद आपने इस बेकिंग सोडा को निकाल देना है और अगर शूज़ यूज़ करने हैं तो आप इस तरह से कर सकती हैं। मेरी ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वो ये कि जब हम रोटियाँ पकाते हैं तो इस तरह से जो खुश्क आटा है उसको किसी खुले बर्तन में रख देते हैं। खुले बर्तन में होने की वजह से और बार बार इसमें कोई भी आटा वगैरह जब जाता है या हाथ हमारे जाते हैं तो इसमें बहुत सारी सुंडियां और सुसलियां वगैरह पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये काफ़ी ज़्यादा आटा जो है वो वेस्ट करना पड़ता है। और दूसरा ये जब हम इस तरीके से रोटी पकाते हैं तो आटे के ऊपर जब हम खुश्क आटा लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाता है, जो कि रोटी पकने में भी अच्छी नहीं लगती और ना ही खाने में अच्छी लगती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरह से खुले बर्तन में खुश्क आटा ना रखें बल्कि किसी भी एक जार ले लें, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, एक बोतल ले लें, जार जो कि जैम की अक्सर हमारे पास खाली हो जाती है, और उसके ढक्कन के ऊपर एक होल कर लें और इस जार के अंदर आटा डाल लें। शीशे के जार के अंदर आटा एक तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके अंदर कोई हाथ जाएगा, ना ही आटा जाएगा और ना ही कोई गीले हाथ या कोई भी पानी वगैरह या लिक्विड इस आटे में जाएगा, जिससे ये होगा कि ना तो इस आटे में सुंडी सुसरी पैदा होगी और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम जितना ड्राई आटा हम यूज़ करना चाहेंगे, अप्लाई करना चाहेंगे रोटी की बनाने के लिए, उतना ही आटा इस रोटी के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से रोटी के ऊपर ना तो ज़्यादा खुश्क आटा लगेगा और रोटी सूखेगी नहीं और अच्छी रोटी बनेगी। ये टिप बिगनर
मदर्स के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि नई नई जब बच्चियां काम करना सीख रही होती हैं तो उनको रोटी पकाने के लिए जो है ना बहुत सारी टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, और उनको नहीं पता चलता कि रोटी बनाने के लिए कितना खुश्क आटा चाहिए होता है, और वो बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं जिससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरीके से अगर वो टिप पे अमल करेंगी तो वो जितना भी आटा रिक्वायर्ड होगा खुश्क आटा सिर्फ उतना ही लगाएंगी और रोटी भी अच्छी बन जाएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है, और वो ये कि हम अक्सर प्रेशर कुकर में दाल वगैरह पकाते हैं, तो दाल जो है उसके छोटे छोटे से जो दाने हैं वो जब पकते हैं तो वो बॉयल हो के ढक्कन की तरफ जाते हैं और ढक्कन के अंदर इस तरह से इस होल के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम नेक्स्ट टाइम कुछ भी पकाते हैं तो इसमें एक तो गैस नहीं भरी जाती, और अगर भरी भी जाए तो इसका फटने का बहुत ज़्यादा खदशा रहता है। तो आसान तरीका ये है कि कोई भी नोकदार चीज़ लें और इस ढक्कन के अंदर इस सुराख को अच्छे तरीके से खोल दें। जो भी इसमें दाल वगैरह या कोई भी चिकनाई वगैरह फंसी होगी तो इसको अच्छे तरीके से इस होल के अंदर से इसको निकाल लें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस प्रेशर को यूज़ करेंगी तो बिल्कुल भी इस प्रेशर के फटने का खदशा नहीं होगा। इस तरह की पिन्स जो होती हैं सेफ्टी पिन्स, वो वैसे तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफ़िक टाइम जिसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो वो मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि कोई सी भी एक चूड़ी ले लें। चूड़ी आप कोशिश करें जो टूटने वाली ना हो, मीन्स के कांच की ना हो, वो लें ताकि टूटे ना। तो इस तरीके से आपने सारी जो सेफ्टी पिन्स हैं हर साइज़ की वो इसके ऊपर जो है ना चूड़ी के अंदर वो बंद कर देनी है, और इस चूड़ी को आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सेफ्टी पिन हमारी सेफ रहेंगी और किसी भी टाइम जब हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो ये बड़े आराम से मिल जाएंगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई कैंडीज़ वगैरह, बाज़ार की चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं और उनके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसे बच्चों के साथ ही होता है, तो उनके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं, कैविटी वगैरह का भी शिकार हो जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने एक बाउल के अंदर बेकिंग सोडा लेना है, 1 पिंच आपने बेकिंग सोडा लेना है, 1 पिंच ही आपने हल्दी लेनी है और थोड़ी सी आपने टूथपेस्ट लेनी है, और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा लेमन निचोड़ देना है। लेमन के चंद कतरे इसमें निचोड़ लें और इसके बाद अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर आपको लेमन से प्रॉब्लम होती है तो आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने टूथब्रश के ऊपर लगाना है और दांतों में ब्रश कर लेना है। तो इस तरीके से जितना भी आपके दांतों के साथ प्रॉब्लम होगा, पीले होंगे या कैविटी का शिकार हुए होंगे, बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इस तरह के फैंसी जूते आमतौर पे ओकेजनली भी पहने जाते हैं, तो वैसे ये पड़े रहते हैं तो इनका काम जो है वो ऊपर से जो वर्क हुआ होता है वो ख़राब हो जाता है या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है कि इनको इस तरीके से रखना है कि ना ही इनका काम ख़राब हो, ना ही इनके ऊपर कोई ज़्यादा डस्ट पड़े। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने पुरानी कोई सी भी पड़ी हुई जुराबें लेनी है और इन जूतों के ऊपर चढ़ा देनी है। इन जूतों के ऊपर जुराबें प्रोटेक्टर का काम करेंगी, ना ही ज़्यादा इनके ऊपर जूतों के ऊपर डस्ट पड़ेगी और इनका वर्क जो इनके ऊपर हुआ होगा फैंसी वो भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जूतों को अगर रख देंगे तो जूते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आज की मेरी टिप नंबर 2 भी बहुत ही यूज़फुल है। वो ये कि इस तरह की जो दालें हैं अगर हम इनको जार वगैरह में डाल लेते हैं और चाहते हैं कि इनके अंदर कीड़े ना पड़े, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एलुमिनियम फॉइल लेना है, उनके छोटे छोटे पीस बनाने हैं और उनको छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं ना पीसीस के, और उसके बाद इन दालों के अंदर रख देना है। तो इस तरह से ये होगा कि इन दालों के अंदर बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह नहीं पड़ेगा। हाँ, ढक्कन आपने टाइटली से बंद करना है ताकि हवा इन दालों के अंदर ना जा सके। अक्सर में हमारे घर फ्रूट्स वगैरह या कोई ग्रोसरी ख़रीदें तो वो आती है, तो हम इनको भी वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। मैंने आपके साथ पहले भी बहुत ज़्यादा शेयर किए हुए हैं। आज मैं आपके साथ इसका ये तरीका शेयर करूँगी कि आप क्या कर सकते हैं कि जो इस तरह की वायर होती हैं स्टील की, अगर हम इनके साथ डायरेक्टली बर्तन धोते हैं तो हमारे हाथों पर ये वायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो क्या करेंगे कि इन वायर्स को हम इस नेट के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको कवर करने के बाद इसको बंद करके इसको गिरा लगा देंगे। अब हम जब इन वायर्स को यूज़ करेंगे बर्तन वगैरह धोने के लिए तो ये डायरेक्टली हमारे हाथों पे नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से हम इस नेट को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इस नेट के साथ झाग भी बहुत अच्छी बनेगी और बर्तन धोने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी।
हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं जिनकी वायर्स जो हैं वो बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, और हम घर को जितना मर्जी ऑर्गेनाइज़ कर लें, जब तक ये वायर्स को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे हमारा घर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। तो इन वायर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये पुरानी जुराब ली है। इस जुराब का जो रबड़ है ऊपर वाली साइड से वो बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से मैं इस पार्ट को काट लूँगी और बाकी पार्ट मैं कहीं और यूज़ करूँगी। इस पार्ट के ऊपर मैं क्या करूँगी कि एक बटन लूँगी और बटन का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इस बटन को सुई धागे की मदद से यहाँ इस इलास्टिक वाले पार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से स्टिच कर लूँगी। अब इस इलास्टिक वाले पार्ट को मैं यूज़ करूँगी अपनी इस्त्री की वायर को समेटने के लिए। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, अपनी इस्त्री की वायर को अच्छे से समेट लें। उसके बाद इसको इस्त्री के साथ रख कर, तो जो मैंने आपको इलास्टिक का भी सिखाया है उसको आपने ऊपर की साइड पे लेके रखना है और दूसरी साइड से नीचे से आपने गुजार के और जो पार्ट है इसको बटन के ऊपर लगा देना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस्त्री की वायर को ऑर्गेनाइज कर लेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैनीक्योर पेडिक्योर करने के लिए आपने एक साफ़ बर्तन के अंदर मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो लेना है। 1 चम्मच यहाँ मैंने मीठा सोडा डाला और आधा चम्मच चीनी डाली। मीठा सोडा क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है और ज़िद्दी से ज़िद्दी मैल कुचैल को जड़ से निकाल देता है। चीनी को आपने स्क्रबिंग पर्पज़ के लिए इस रेमेडी में शामिल करना है और थोड़ी सी आपने इस रेमेडी के अंदर टूथपेस्ट शामिल करनी है। कोशिश करें कि टूथपेस्ट आपके पास वाइट हो, कोई सी भी ब्रांड की आप ले लें और इसके अंदर डाल लें। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई क्लिनजिंग मिल्क है तो वो डाल लें, अदरवाइज़ जो फ्रेश दूध आता है आपका, कोशिश करें कि जो बॉयल नहीं किया होगा कच्चा दूध वो शामिल करें, और अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉइल्ड मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। उसका भी मैंने 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो आप वीडियो में इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस मिक्सचर की। तो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ना ही बहुत ज़्यादा रनी सा हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉलिड सा हो। इसे अच्छी तरीके से सारे हाथ के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया। अब इसको हल्की हल्की हाथों से मैंने स्क्रबिंग भी करते जाना है। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो मिक्सचर आपने हाथ के ऊपर अप्लाई किया है तो वो बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो गया है। अब आपने क्या करना है कि एक बाउल में पानी ले लें और हल्का हल्का सा अपने हाथों पे पानी लगाते जाएं और सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग करते जाएं। तो इस तरीके से ये होगा कि जितनी भी डेड स्किन होगी हाथों की वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे, और जितनी भी मैल कुचैल होगी वो बेकिंग सोडा के साथ निकल जाएगी। कि हाथ तो साफ़ सुथरे होंगे ही, दूध की तरह सफ़ेद तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो आपके नाखून हैं वो भी बहुत ज़्यादा साफ़, शफाफ और चमकदार हो जाएंगे। इसमें ये होता है कि जब अक्सर हम इस तरह के झाड़ू घर लेकर आते हैं तो इसके अंदर जिस मटेरियल का ये बना होता है झाड़ू, वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ता रहता है। जब भी हम घर की सफाई करते हैं इन झाड़ू के साथ तो झाड़ू में से डस्ट सी निकलती रहती है और सारी जो है ना वो फर्श के ऊपर फैल जाती है। तो बजाय सफाई करने के ये डस्ट जो है वो सारी झाड़ू जो है वो फैला देती है। तो अक्सर लोग जब झाड़ू लेके आते हैं तो यूँ पटकते हैं, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इससे डस्ट तो निकल जाती है सारी, लेकिन ये होता है कि झाड़ू अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है और इसके तिनके जो है वो टूट जाते हैं और बहुत जल्दी झाड़ू ख़राब हो जाता है। तो क्या किया जाए कि इसकी डस्ट भी सारी निकल जाए एक ही दफ़ा में और झाड़ू भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक कंघा ले लें। इस झाड़ू के ऊपर आपने क्या करना है कि एक कंघा फेरना है। इससे ये होगा कि जितनी भी जो तिनके हैं ख़राब वो भी एक ही दफ़ा में निकल जाएंगे और जो डस्ट सी निकलती है हर दफ़ा झाड़ू फेरने पे वो भी एक ही दफ़ा सारी निकल जाएगी। तो आपके घर की सफाई भी सही होगी और ये झाड़ू भी पायदार और लंबे अरसे तक चलेगा। तो इस तरीके से जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने दोनों साइड पर झाड़ू को ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से फेर लेना है और इसके बाद आप देखिएगा कि सारी डस्ट और जो बारीक तिनके हैं जो कि टूटने ही है हर सूरत में, तो उसको एक ही दफ़ा आप तोड़ के और उसको जो है वो झाड़ू को आप सही कर सकती हैं। तो जिस तरह से आपको वीडियो में शो कर रही हूँ कि कितनी ज़्यादा डस्ट और बारीक तिनके जो थे वो टूट चुके हैं और डस्ट जो है वो झड़ चुकी है। तो उम्मीद ये है कि अक्सर जब हम इस तरह का झाड़ू फेरते हैं तो हमारे हाथों पे इनके तिनके बैक साइड से टूट कर लग जाते हैं हाथों पे और ज़ख्मी हाथ हो जाते हैं। तो इसका हल ये है कि आप एक पुरानी जुराब लें और बैक साइड पे झाड़ू के इस तरह से झाड़ू को पहना दें। इस तरह से ये होगा कि अगर कोई तिनका टूटा भी होगा तो वो हमारे हाथों पे नहीं लगेगा और हमारे हाथ जो हैं वो ज़ख्मी नहीं होंगे। एक पुरानी जुराब लें और झाड़ू की जो फ्रंट वाली साइड है, तिनकों की फ्रंट साइड, उसको पकड़ के तो इस जुराब को झाड़ू को पहना दें। अब इससे क्या क्या होगा ये आपने देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अच्छी तरीके से जुराब को पहनाने के बाद आप एक रबर बैंड ले लें और इस जुराब को जो हमने पहनाई है उसको अच्छी तरीके से पहना दें, लगा दें इस रबर बैंड को, ताकि जब हम काम करें
तो हमारे ये जो जुराब है ये बार बार हिले ना, उतरे ना। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा डस्टर बनकर तैयार हो गया है। तो जिस तरह से हाइट पे हमारी जो अलमारी होती है उसको साफ़ करना हो, या सीनरी या पेंटिंग इसको साफ़ करना हो, तो इस डस्टर की मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ जो है वो साफ़ कर सकते हैं। तो ये होता है कि हम नीचे से तो डस्टिंग कर लेते हैं जो कि ईज़ी होता है, लेकिन जो हाइट वाली चीज़ें होती हैं, जो ऊंचाई पे चीज़ें होती हैं, उनकी डस्टिंग नहीं कर पाते। तो देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है इससे उतर गई है। इसी तरीके से जो है दीवारों को ऊपर से हम साफ़ नहीं कर पाते, तो इस डस्टर के साथ आप 20-25 दिन के बाद जो है अपनी दीवारें अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अगर स्पाइडर वेब बने हों तो उनको अच्छे तरीके से झाड़ सकते हैं। तो ये एक ही वाइप से इतनी ज़्यादा सफाई कर देता है ये डस्टर, बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइडर वेब भी ख़त्म हो जाते हैं और दीवारें भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, जस्ट एक वाइप पे तमाम जो स्पाइडर वेब हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और दीवार की जो मिट्टी, दीवार के ऊपर धूल मिट्टी या धुआं वगैरह होता है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और ये जुराबों का जो फैब्रिक होता है वो ऐसा होता है कि तमाम बारीक से बारीक जो डस्ट है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से अगर आप बेकार जुराब को अपने यूज़ में लेके आते हैं तो महंगे तरीन मार्केट से मिलने वाले क्लीनिंग टूल से आपकी जान छूट जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।